हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 हिंदी। आज हम लोग करेंगे हिंदी का वीडियो आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यहाँ वर्णों लिखा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण माने जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो 52 है। एक और विशिष्ट व्यंजन को मिला लिया जाए तो 53 हो जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फिर से वही प्रश्न है, वर्ण है। व्यंजन और स्वर, स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे हम लोग का बोलते हैं तो का में क्या होता है? का धन आ, जिसमें आ स्वर है और का व्यंजन है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं यहाँ पर हिंदी भाषा में, और दो जो हैं अयोग वाह हैं, अंग और आ, ये अयोग वाह हैं। तो 11 2 13 हो जाते। वैसे हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन है यहाँ पर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। जब दो या दो से अधिक वर्ण मेल करते हैं तो उसको हम लोग अक्षर कहते हैं, जैसे अभी हमने बताया था। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ये तो हो गया। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन कोई भी बोलते हैं, जैसे का हमने बताया था, तो का बोलने के लिए आ आता है, इसलिए वो सहायता कर रहा है बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 वर्ण है। 25 स्पर्श व्यंजन है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कचट तप, कावर्ग यानी का खा गंगा, चचा झैया, टठा ढाड़ा, प तथा धना प मा। तो ये हो जाते हैं 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? शब्द कहा जाता है उसको। सार्थक लघुत्तम इकाई, छोटी से छोटी इकाई जो सार्थक हो। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कई बार जो आ रहा है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, अक्षर कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ जिसमें बड़ी ई जैसे हो गई, बड़ी ई यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी। ठीक, ये बाकी ई ए ये सब मूल स्वर हैं। मतलब ये मूल स्वर है छोटी, और ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ए बनता है आ और ई के मिलने से, और आय बनता है आ और ए के मिलने से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर 3 ही हैं, आ ई उ। ओ जो है वो बनता है आ और ऊ से, इसलिए ये संयुक्त दीर्घ स्वर हो जाएगा, मूल में नहीं आएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, आ ई उ री और बस। आ ई उ और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ तो आप लोग जानते ही हैं, आ ई ओ। आ ई, यहाँ पर कह रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ जो है वो दीर्घ स्वर है। ओ ए आय ये संयुक्त स्वर हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? जो प्लुत स्वर होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, तो यहाँ पर जो है ये हमारा प्लुत स्वर हो जाता है, बीच वाला, इसको बोलने में देर लगती है, ओम। इस तरीके से प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता है? तो विव्रत स्वर यहाँ पर नहीं आता, ये मुंह के आधार पर वितरण होता है। विव्रत स्वर, समव्रत स्वर, अर्धविव्रत और पूर्ण मतलब अर्ध समव्रत, तो ये आते हैं उसमें मुंह के आधार पर, कितना मुंह खुलेगा। ठीक, मध्य स्वर किसको कहते हैं? आ और
मध्य स्वर किसको कहते हैं? आ और आ को, मतलब आ को, छोटा आ को हम लोग कहते हैं मध्य स्वर। आ बोलते हैं जो, तो आ को बोलते हैं हम लोग मध्य स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ पश्च संवृत है। पश्च संवृत माने पीछे से निकलेगा। जब हम लोग बोलेंगे ऊ तो मतलब पीछे अंदर से आवाज़ आएगी ऊ। पश्च संवृत है। संवृत माने यहाँ पर मुंह बिल्कुल जो है गोल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल समझो बिल्कुल छोटा सा संवृत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत स्वर संवृत है? तो ई बोलते हैं, तो ये भी क्या है? संवृत है। विव्रत में मुंह बड़ा खुल जाएगा, संवृत में छोटा खुलेगा। ई जैसे बोला, ऊ बोला, और ओ बोला, आओ आओ बोला तो विव्रत हो जाएगा। अर्ध विव्रत स्वर है, देखो ए आया तो आधा मुंह खुला, तो इसको हम लोग अर्ध विव्रत बोलेंगे। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है? आगे से और आवृत्तकार की नहीं हो, समृद्ध स्वर कौन सी है? छोटी ई बोलेंगे तो समृद्ध स्वर ध्वनि कहलाएगी। लेकिन ये वृत्ताकार मुंह नहीं खुलता है, इसमें कम खुलता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे मात्रा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो कंठोष्ठ हैं। माने जब ओ और औ बोलोगे तो कंठ और ओंठ का प्रयोग इसमें होगा, मतलब कंठ से आवाज आएगी और ओंठ भी इसमें खुलेंगे। ओ औ बोल के देख लो। स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो किसका भेद है? तो अक्षरों का। अक्षर 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। वर्ण का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए है, संयुक्त स्वर है, आ और ई से मिलकर बनता है। आय भी संयुक्त स्वर है, आ और ए से मिलकर बनता है। वहीं पर ओ जो है वो आ और ऊ से मिलकर बनता है। लेकिन जो ऊ है ये मूल दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य इसमें से कौन सा है? ए आ जो बोला जाता है वो कंठ का प्रयोग होता है, और ई जो होता है वो तालु का प्रयोग होता है, ई। तो कंठ तालव्य हो गया ए जब बोलोगे तो कंठ से आवाज आएगी ए, और तालु का भी इसमें प्रयोग होगा। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभालना। संभालना जब बोलोगे तो नाक से भी जो है आवाज आएगी। संभव, 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 संभावना, संभावित, संभालना। संभालना जब बोलोगे तो जो है अनुनास, नाक से जो है ध्वनि आएगी। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? फिर यही पूछा। कदम्ब बोलोगे, कटीला, कंठाग्र। लेकिन नहीं, कंगन जब बोलोगे, कंगन, तो नाक से जो है आवाज आएगी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? फिर से वही चीज, कंठ तालु पूछ दिया। आय जैसे ए भी था वैसे आय भी कंठ तालव्य है। आय के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य, अभी बताया गया। ए आय दोनों कंठ तालव्य हैं। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, एक साथ पूछ लिया। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ और ह्रस्व और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर के प्रकार हैं। जिनकी धुन केवल मुख से निकलती है वे कौन से होते हैं? वो अनुनासिक होते हैं, मतलब नाक का जिसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ए और आय का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, कितनी बार पूछे गए हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? ए है, कितनी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, ये कंठ से बोली जाएंगी। या, रा, चा, छा, ये जिह्वा से हैं आगे। हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी? हा बोलोगे तो ये कंठ से निकलेगी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। का, खा, गा, गा पहले वाले सब कंठ के हैं। निम्न में से कंठे वर्ण है आ और हा और विसर्ग, ये सब कंठ वर्ण है। साथियों यहाँ पर हमने जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला करा दी है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।